बरेली की तहसील सदर विकासखंड क्यारा की ग्राम पंचायत रोंधी के ग्राम प्रधान मंजूर अहमद से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता नाजिश अली ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधान मंजूर अहमद ने अपने कार्यकाल में अब तक कराए गए विकास कार्यों की जानकारी के साथ ही जिला पंचायत बरेली से वार्ड नंबर 45 से आगामी चुनाव में अपना दावा पेश करते हुए भविष्य के लिए जिला पंचायत के वार्ड नंबर 45 के लिए विकास की जो योजनाएं तैयार की है, जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने वार्ड नंबर 45 में हाई स्कूल से इंटर तक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना विशेषकर बालिकाओं के लिए उनकी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए उनकी योजना एक ITI स्थापित करवाकर क्षेत्रीय जनता को रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा क्षेत्र में जर्जर स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाने के लिए उनका सौंदर्यकरण कराने के साथ ही वहां पर डॉक्टर्स व अन्य स्टाफ की नियुक्ति कराकर जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के अलावा एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण स्थानीय विधायक और सांसद के सहयोग से कराकर जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा अपने वार्ड के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक गांव में स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा अपने वार्ड के अंतर्गत एक बड़े शादी हाल का निर्माण स्थानीय विधायक और सांसद निधि से सहयोग लेकर जनहित में उसका निर्माण कराना उनकी महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था बेहतर करने के लिए उनकी योजना अपने वार्ड के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक गांव में छोटे ट्रांसफार्मरों की जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगवाना और जर्जर तारों की जगह केवल वंश पड़वाने के साथ ही ट्राली ट्रांसफार्मर्स की व्यवस्था करके बिजली व्यवस्था को सुचारू रखना उनकी महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा है। इसके अलावा उनकी योजना अपने वार्ड के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक गांव में शमशान भूमि उसकी 4 दीवारी और सौंदर्यकरण के साथ ही 10वां स्थल का निर्माण कराना उनकी योजना का हिस्सा है। इसके अलावा अपने वार्ड के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक कब्रिस्तान का सौंदर्यकरण के साथ ही बिजली और पानी की व्यवस्था कराना भी उनकी योजना में शामिल है। इसके अलावा सरकार द्वारा जनहित और जनकल्याण की लगभग 1 दर्जन योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसके अलावा अपने वार्ड के अंतर्गत आने वाले किसानों के लिए खाद पानी और सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ ही गांव के मार्गों को संपर्क मार्गों के द्वारा मुख्य मार्गों से जोड़ना भी उनकी कार्य योजना का हिस्सा है। इसकी जानकारी देते हुए जिला पंचायत वार्ड नंबर 45 के प्रबल दावेदार प्रधान मंजूर अहमद ने बताया। बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। आपका नाम? मंजूर अहमद, प्रधान मिलक रोंधी, विकासखंड क्यारा, तहसील जिला तहसील बरेली, जिला बरेली। ये बताइए प्रधान जी कि आपके कार्यकाल में अब तक जो विकास कार्य कराए गए हैं उसमें सीसी कितने पड़े हैं? सीसी ऐसी है 35-40 सीसी है लगभग। अच्छा, ये बताइए खरंजे आपके कार्यकाल में कुछ पड़े हैं? खरंजा एक भी नहीं कराया, सारे सीसी कराए। ये बताइए कि आपके कार्यकाल में आवास कितने बने हैं? 7 आवास हैं। और प्रस्तावित कितने हैं? 32। अच्छा, ये बताइए शौचालय कितने बने हैं आपके कार्यकाल में? 441। अच्छा, कायाकल्प के अंतर्गत क्या क्या कार्य करा दिए स्कूलों में? स्कूलों की बाउंड्री करा दी, फर्श करा दिए, सारे प्लास्टर तोड़वा के दोबारा करा दिए और रंगाई पुताई सारी हो गई है, सिवाय टैल छोड़कर। पैसा नहीं है इसलिए टैल रुक गई है, वो भी लगवाने का प्लान है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी ग्राम पंचायत में वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन की क्या स्थिति है? सारी ठीक है, कोई भी है नहीं ऐसा जो इसके लाभदार जो रह गया हो, सारे लोगों को मिल रही है। राशन कार्ड कितने प्रतिशत लोगों को बन गए? राशन कार्ड सारे बन गए हैं, कोई नया एक आध घर रह गया हो तो रह गया हो, नहीं हमारी नज़रों में कोई नहीं है, सारे बन चुके हैं। अच्छा, ये बताइए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है उज्ज्वला गैस योजना, उसके अंतर्गत लगभग कितने लोगों को आपके माध्यम से गैस सिलेंडर और चूल्हे दिए जा चुके हैं? उससे भी कोई वांछित नहीं है, इसी 300 लगभग 300 बढ़ गए हैं, 300। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी आयुष्मान कार्ड आपके कार्यकाल में कितने लोगों को मिल चुके हैं? 35 लोगों को मिले। प्रधान जी ये बताइए, जैसे कि हमारी टीम ने सर्वे किया आपकी ग्राम पंचायत का जी,
उस सर्वे में तो आपको दोबारा प्रधान देखना चाहती है जनता, लेकिन इसके अलावा जो हमारी टीम ने और ग्राम पंचायतों का सर्वे किया, वहां के लोग भी आपको चाहते हैं और भी चाहते हैं कि आप जैसा व्यक्ति उनका नेतृत्व करे। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि मैंने ज़्यादा पैसा विकास में लगाया है, लोगों की दुख परेशानी में साथ खड़ा रहा हूँ, किसी को हारी बीमारी ब्याह शादी हर चीज़ में मैंने लोगों का सहयोग किया है और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के साथ मेहनत की है। इससे पहले पूर्व प्रधान रहे हमारे सामने ही 5-6 लोग रह चुके हैं, कोई भी इतना विकास और काम नहीं करा पाया जो हमने कराया है। इसीलिए लोग हमसे खुश हैं और सामने कोई प्रत्याशी उतरने को तैयार भी नहीं हो रहा हमारे सिवा। क्या आपकी इतनी लोकप्रियता को देखते हुए क्या आप जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ सकते हैं? जी कह रहे हैं लोग, गांव के लोग और आसपास के लोग भी कह रहे हैं जिला पंचायत लड़िए आप। सोच रहा हूं लड़ने के लिए, मिल जाएगा टिकट तो जिला पंचायत का। मैं तो कौन से वार्ड से चुनाव लड़ेंगे? 45 वार्ड से। अच्छा, इसमें कौन कौन से गांव आते हैं? इसमें गांव आते हैं करेली, करगैना, अभयपुर, झील गौटिया, बुखारा, कांदरपुर, चनेटी का एक वार्ड। इस ब्लॉक में देख रहे हैं जिसमें सिर्फ सीसी पड़े हैं, बाकी और सब काम कराए हैं। लेकिन हम जानना ये चाहते हैं कि आप वार्ड 45 से जब चुनाव में जाएंगे तो वहां के लिए आपने किन किन मुद्दों को चुना है? हमने 5 मुद्दे चुने हैं जिला पंचायत में जाने के लिए जो विकास करेंगे। प्रधान जी, ये बताइए जो आपने 5 मुद्दे चुने हैं उसमें कौन कौन से मुद्दे हैं? पहला मुद्दा तो मेरा शिक्षा को लेके है। शिक्षा में बहुत लड़के बच्चे रह जाते हैं 8वीं तक पढ़कर। दूसरा मुद्दा मेरा स्वास्थ्य का है, लोग बीमार हैं, हारी है, कोई इलाज का ज़्यादा सुविधा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट भागते हैं। तीसरा मुद्दा है स्वच्छ और बढ़िया पानी मिले, पानी नल का पीते हैं, कहीं टंकियां नहीं है। चौथा मुद्दा मेरा बारात घर हैं, पंचायत घर हैं, लोगों को दिक्कत होती है। 5वां मुद्दा हम जानना चाहते हैं वो क्या है? 5वां मुद्दा बाकी और जो विकास हैं, खरंजे हैं, नाली हैं, ये सब चीज़ को लेके जो 5वां मुद्दा इसको। प्रधान जी, पहला मुद्दा आपका बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है शिक्षा का। तो हम जानना चाहते हैं कि शिक्षा के लिए आपके क्या व्यवस्था है और क्या आपकी योजना है उसके बारे में? शिक्षा के लिए है कि बच्चे पढ़ते हैं 8वीं तक और ज़्यादातर ख़ास तौर से महिलाएं लड़की हैं, वो बेटियां हमारी पढ़ नहीं पाती हैं, तो ये कोशिश करेंगे कि 8वीं से लेकर और 12वीं तक इंटर तक हमारे स्कूल हो जाएंगे तो हमारी बच्चियां बेटियां पढ़ जाएंगी। ये कोशिश करेंगे कि स्कूल इंटर तक कराए जाए और इसी के द्वारा हम स्कूल के ITI की एक कराएंगे व्यवस्था विधायक और सांसद जी के द्वारा कह के उनसे, तो जो हमारे बच्चे पढ़ सकें और रोजगार से पढ़ाई से रोजगार को जोड़ सकें। ये बताइए प्रधान जी, दूसरा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और आपने पूरे क्षेत्र की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य और चिकित्सा दूसरे मुद्दे में चुना है। तो हम ये जानना चाहते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आपकी क्या योजना है? स्वास्थ्य सेवाओं की जो योजना है कि हम जाते हैं अस्पतालों में तो वहाँ कहीं पर जहाँ अस्पताल हैं वहाँ डॉक्टरों की या स्टाफ की कमी होने के कारण दिक्कत आती है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी हो जाए पूरी। और जहाँ नहीं है तो हमारे 45 वार्ड के जो लोग परेशान होते हैं तो वहाँ अस्पताल खुलवाए जाएँ विधायक और सांसद जी के द्वारा। हमारे विधायक जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, इनके द्वारा कहकर एक अस्पताल खुलवाया जाए ताकि हमारे वार्ड नंबर 45 के लोग भी और आसपास के लोग भी वंचित नहीं रहे इलाज से। प्रधान जी, तीसरा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, सीधी जनता की सेहत से जुड़ा हुआ है। चूँकि जो प्रशासन ने पानी का सर्वे कराया था, उस सर्वे में जल स्तर नीचे जाने की वजह से पानी दूषित होने की रिपोर्ट आई है और उसके आधार पर दूषित पानी पीने से लोगों में संक्रामक रोग फैलने का खतरा बढ़ता गया है। तो ये मुद्दा आपका बड़ा महत्वपूर्ण है और आपने लोगों पे खास तौर से फोकस किया है। तो इसके लिए हम जानना चाहते हैं कि साफ पानी के लिए आपकी क्या योजना है? साफ पानी की ये योजना है कि पानी की टंकियाँ, मिनी टैंक लगाने की व्यवस्था बनाएंगे। अगर हम चुनकर आ जाते हैं तो लोगों की भलाई करेंगे ताकि पानी अच्छा पिएं, स्वस्थ रहें, बेहतरीन रहें, बीमारियों से बचे रहें। प्रधान जी, चौथा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और आपने जनता की हर जरूरत को ध्यान में रखा है। वार्ड 45 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जनता को क्या परेशानी क्या दिक्कतें आती हैं
वो सबको ध्यान रखते हुए आपने पंचायत घर और बारात घर जो आपका चौथा मुद्दा है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम जानना ये चाहते हैं कि बारात घर और पंचायत घर के लिए आपने क्या योजना बनाई है? बारात घर और पंचायत घर के लिए योजना बनाई है कि जैसे गरीब लोग होते हैं, शादियाँ करने में उन्हें बड़ी दिक्कत आती हैं। बड़े बड़े लोग तो शादियों में बड़े बड़े हॉलों में कर लेते हैं, मगर गरीब आदमी की बड़ी दिक्कत है। बारात घर में इतनी जगह नहीं होती है बारात को रुक पाएँ, बाहर टेंट लगाने में बहुत रुपया खर्च होता है। तो हम विधायक जी से और सांसद जी से कह के गुजारिश करके 2 कम से कम जिला पंचायत वार्ड में बारात घर बनवाएंगे और बगैर पैसे के फ्री लोगों की बारातें रुकी जाएं, ये हम कोशिश करें। प्रधान जी ये बताइए कि 5वां मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसमें आपने बिजली व्यवस्था जी और विकास की बात करी है। हम जानना चाहते हैं कि बिजली व्यवस्था के लिए आपकी क्या योजना है और विकास के लिए क्या योजना है? बिजली व्यवस्था की ये योजना है, बिजली मानो ट्रांसफ़र फूक जाता है तो 8-8 दिन बत्ती नहीं आती है, तो उसके लिए ट्राली ट्रांसफ़र हर 45 नंबर वार्ड में, हर ग्राम पंचायत में ये सोचेंगे कि ट्राली ट्रांसफ़र लग जाए, क्योंकि उससे व्यवस्था बनी रहेगी। अगर लाइट चली जाती है उससे जोड़ दिया जाएगा, ट्रांसफार्मर दूसरा आ जाएगा, बदल जाएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत कम हो जाएगी हम लोगों की, ये कोशिश करेंगे लगाने की। और दूसरा रही विकास की, तो मार्ग से मार्ग जोड़ना, जहाँ खरंजे रह गए वहाँ खरंजे कराना, रोड से रोड को जोड़ना, ये विकास में जितना भी सारा काम आता है ये विकास में करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। प्रधान जी ये बताइए कि आपके वार्ड 45 के अंदर जी, बल्कि हमने तो पूरा जिला पंचायत के हर वार्ड के अंदर ये देखा है कि जो सरकार की जनहित की योजनाएं आती हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पाती, इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है जो वार्ड नंबर 45 से क्या सारे वार्डों से जो चुन चुन के आते हैं प्रत्याशी, ये उनकी जिम्मेदारियां हैं। सबका लाभ, जितनी विकास है उनका विकास 1 दर्जन लगभग सुविधाएं हैं वो जनता तक नहीं पहुंचती हैं, तो वो उन लोगों की कमी होती है जो चुन के आते हैं। हम तो चुन के आएंगे तो 1 दर्जनों का उन्हें लाभ मिलेगा जनता को, क्योंकि हम जनता की सेवा में ही लगे रहेंगे। प्रधान जी ये बताइए कि हमने आपको वार्ड 45 ही नहीं बल्कि पूरा जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों में हमने ये देखा है किसानों की शिकायत है कि उन्हें खाद की बड़ी समस्या होती है, सिंचाई की बड़ी समस्या होती है, नलकूप की बड़ी समस्या होती है। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है जो जिला पंचायत जीत जाते हैं प्रत्याशी, वो अपने घर बैठ जाते हैं, अपने सुख और आराम में पहुंच जाते हैं, जनता की देखते नहीं कि जनता ने हमें चुन के भेजा तो उनकी क्या सुविधा करी जाए। हम ये चुन के आते हैं, ये हम वादा करते हैं कि हम हर आदमी को, हर किसान को नल का, बोरिंग का, हर किसान की जैसे खाद की कोई दिक्कत है, इसकी हर चीज़ की हम मदद उनके साथ करेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर साथ देंगे लोगों का और विकास ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे, किसान लोगों का भला करेंगे। प्रधान जी ये बताइए कि आप अपने वार्ड 45 और अपनी ग्राम पंचायत की जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहेंगे कि अगर हमें 45 वार्ड से हमें चुन के अगर हमारी जनता ने हमें भेजा और हमें चाहा तो उनके साथ 24 घंटे खड़े रहेंगे, कोई समस्या नहीं आने देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे, ये हमारा वादा है।